हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्टार्ट माता चैनल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे वन ऑफ द प्रेस्टिजियस और बेहतरीन यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में। 5 ईयर प्रोग्राम के लिए अगर आप प्रेफर कर रहे हो कोई यूनिवर्सिटी तो जो है पंजाब यूनिवर्सिटी जरूरी प्रेफर करना। पंजाब यूनिवर्सिटी में BA LLB और BCom LLB दोनों कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। वन ऑफ द बेस्ट है। अगर क्लैट के अलावा कोई फॉर्म जो है अगर आप सोच रहे हो डालने का 5 ईयर के लिए तो BHU और PU जरूर डालना, बेस्ट है ये। अब हम बात करेंगे जो है पंजाब यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में BA LLB और BCom LLB ऑनर्स के लिए। तो 10+2 में आपका मिनिमम 50% मार्क होना चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, SC ST बैकवर्ड क्लास PWD से हैं तो आपको 45% मार्क चाहिए मिनिमम रिक्वायरमेंट। यहाँ पे एलिजिबिलिटी में एक इंपॉर्टेंट नोट आपको बता दूँ, अगर आप जो है कॉरस्पॉन्डेंस से पास आउट हुए हैं तब भी जो है आप अप्लाई कर सकते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के इस कोर्स के लिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं। ओपन यूनिवर्सिटी से भी अगर पास आउट हुए हैं 10+2 तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो भी एडमिशन इस पर लिया जाएगा वो आप जो है आपके मेरिट के आधार पर जो लिस्ट तैयार होगी उसी पर लिया जाता है ये। तो आपको जो है वेटेज में 2 मिलता है, आपका 10+2 में मार्क और प्लस जो है एंट्रेंस एग्जाम में जो आप मार्क ऑब्टेन करेंगे उसके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होता है। तो बहुत ही ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका 10+2 का भी मार्क इसमें एडमिशन के लिए। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे सीट कितने अवेलेबल हैं BA BCom LLB के लिए ऑनर्स में। तो BA LLB 5 ईयर प्रोग्राम जो इंटीग्रेटेड है वो यूनिवर्सिटी के जो मेन कैंपस है पंजाब यूनिवर्सिटी का उसमें जो है 180+ सीटें हैं। BCom LLB के लिए यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में ही 180+ सीटें हैं, जहाँ पे केवल यूनिवर्सिटी के ही मेन कैंपस में BCom LLB कोर्स ऑफर किया जाता है। 2 इसके रीजनल कैंपस भी हैं, लुधियाना और होशियारपुर। वहाँ पे जो है BA LLB प्रोग्राम ही केवल ऑफर किया जाता है। 60 सीटें लुधियाना वाले रीजनल सेंटर में है और जो है 60 सीटें जो है होशियारपुर वाले रीजनल सेंटर में है। दोनों ही रीजनल सेंटर्स में 2 सीटें जो है NRI कोटा के लिए रिजर्व है, यानी टोटल 58 सीटें जो है इंडियन सिटीजन्स के लिए, जो इंडियन स्टूडेंट हैं उनके लिए अवेलेबल है। 2 सीटें NRI कोटा से जो है फॉरेन के होंगे उनके लिए एडमिशन लिया जाएगा। अगर इन केस अगर 2 सीट फुल नहीं भर पाता है फॉरेन कोटा से का तो जो है फिर प्रेफर किया जाएगा जो है डोमेस्टिक जो है स्टूडेंट के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको सीटें काफ़ी ज़्यादा है इसमें जो है 180 सीटें जो है BA LLB इन कैंपस BCom LLB का 180 सीट। फिर जो है इसमें लेकिन एक बात और आपको बता दूं, जो है BCom LLB जो है अगर ऑफर कर रहा है तो कॉमर्स इंस्टीट्यूट को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा, ये वेटेज उनका ज़्यादा रहेगा क्योंकि BA LLB का कोर्स अलग से ऑफर किया जा रहा है। तो जो साइंस बैकग्राउंड या आर्ट बैकग्राउंड हैं तो उनको प्रेफर जो है BA LLB में ज़्यादा दिया जाएगा। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट एंट्रेंस सिलेबस की बात करते हैं। आपके एंट्रेंस सिलेबस में क्या रहेगा, टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, पर क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। डिडक्शन रॉन्ग के आंसर का जो 1/4 है, टोटल मार्क 100 नंबर का होगा और 90 मिनट में आपको सॉल्व करने रहेंगे, यानी 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे। आपके क्वेश्चन पैटर्न में क्या रहेंगे 100 क्वेश्चन में, तो 60 क्वेश्चन जो आपके जो है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स से रहेंगे, 20 क्वेश्चन एप्टीट्यूड ऑफ लॉ से रहेंगे, 10 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी से रहेंगे और 10 क्वेश्चन जो है इंग्लिश लैंग्वेज से रहेंगे। और यहाँ पे साफ साफ इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो है आपका क्वेश्चन पेपर हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी में रहेगा, लेकिन इंग्लिश को ही ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन में रॉन्ग हिंदी या पंजाबी में रहता है तो इंग्लिश वाले क्वेश्चन को सही माना जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, टीचिंग मेथड और सेमेस्टर एग्जामिनेशन टोटली इंग्लिश में ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। कोई और रीजनल लैंग्वेज नहीं चलता है, इंग्लिश में ही टीचिंग मेथड भी है और जो है आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम भी होगा। तो आपको पूरा इंग्लिश में फोकस करना पड़ेगा, तब प्रिपेयर करना पड़ेगा। जो मतलब अदर रीजनल लैंग्वेज के बैकग्राउंड से हैं जिनका इंग्लिश काफ़ी वीक है उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ, अभी से भी आप अपना प्रिपरेशन करेंगे इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए तो प्रिपेयर हो सकते हैं आप जो है विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे बुक रिकमेंडेशन का। एक इंपॉर्टेंट नोट है, अगर आप जो है क्लैट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर कोई बुक लेने की जरूरत नहीं। अगर क्लैट का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, केवल ये PU ही डालना है या फिर अदर रीजनल यूनिवर्सिटी का प्रेफर कर रहे हो या फिर जो है जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ऑफर करती हैं 5 ईयर प्रोग्राम उनका प्रिपरेशन का सोच रहे हो या फॉर्म डालने का सोच रहे हो तो ये बुक रिकमेंडेड है। क्लैट का प्रिपरेशन अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से कर रहे हो तो कोई बुक लेने की आपको जरूरत नहीं है, वो स्टडी मटेरियल ऑलरेडी प्रोवाइड कराते हैं। करंट अफेयर के लिए आप दिशा, मनोरमा, अरिहंत बुक ले सकते हो। जनरल नॉलेज के लिए दिशा, पियर्सन, अरिहंत कोई प्रीफर कर सकते हो। लीगल एप्टीट्यूड के लिए AP भारद्वाज वन ऑफ द बेस्ट है, नो डाउट। अगर नहीं मिलता है तो EBC विली या टैक्समैन की बुक ले सकते हो। मेंटल एबिलिटी के लिए RS अग्रवाल बेस्ट है, नो डाउट। MK पांडे, MTARA प्रीफर कर सकते हो आप, नहीं मिलता है तब। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी बुक आप ले रहे हो उसको जो है थॉरली पढ़ो, किसी और बुक के चक्कर में ना पढ़ो। जो बुक ले लिया पहले उसको थॉरली पढ़ लो, उसके बाद जो है किसी अदर बुक को प्रेफर किया करो आप। इंग्लिश के लिए SP बक्सी, लूसेंट, रेन मार्टिन, वर्ड मेड पावर इजी कोई एक बुक ले सकते हो। वर्ड मेड पावर इजी के अलावा ये मैं बताते हैं SP बक्सी, लूसेंट या फिर जो है रेन मार्टिन में से अगर इनिशियल इंग्लिश आपका उतना बेहतरीन नहीं है तो आप रेन मार्टिन प्रेफर कर सकते हो। वर्ड मेड पावर इजी जरूर लेना, वन ऑफ द बेस्ट बुक है ये। अगर इतनी बुकें नहीं लेने चाहते हो तो यूनिवर्सल क्लैट LLB गाइड, अरिहंत क्लैट LLB गाइड या लर्नैक्स क्लैट गाइड ले सकते हो, लेकिन जो है इंग्लिश के लिए आपको जो है अलग से बुक लेना पड़ेगा क्योंकि इसमें पूरा जो है डिटेल नहीं रहता है। इन सब गाइड में आपको सारे बुक के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से डायरेक्टली आप जो है देख सकते हो या परचेजिंग कर सकते हो ऑथेंटिकेट साइट से।
अब इंपॉर्टेंट टिप्स की मैं बात करूँ तो कम से कम एक न्यूज़पेपर तो रेगुलर पढ़ा करो। इससे 2 बेनिफिट होंगे आपके, एक तो करंट आपका प्रिपेयर हो जाएगा, दूसरा वोकैबुलरी इंप्रूवमेंट हो जाएगा, जो काफ़ी हेल्प करेगा क्योंकि टीचिंग मेथड जो है और आपका सेमेस्टर एग्जाम दोनों इंग्लिश में ही है। तो इंग्लिश की कोई एक प्रीफर जो है न्यूज़पेपर ज़रूर किया करो, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स या फिर द हिंदू, कोई एक नेशनल न्यूज़पेपर ज़रूर प्रेफर करो। इंडियन एक्सप्रेस भी बेस्ट आता है, वो भी आप प्रेफर कर सकते हो अपने पढ़ाई के लिए। अब नेक्स्ट जो है, क्योंकि मीडियम ऑफ एजुकेशन में पहले ही बताया है कि इंग्लिश में है, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करो, भी टाइम ओरिजिन के अंदर, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जानना जरूरी है। पेपर कैसा आता है, पैटर्न क्या है, वो आसानी से आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के माध्यम से ही पता चलेगा। आपको जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इनसाइडर मंत्रा पे, वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। 5 ईयर और 3 ईयर दोनों का मिल जाएगा। आप जो है 5 ईयर का अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे 5 ईयर का आपको वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। हाँ, एक इंपॉर्टेंट नोट है कि टाइम होरिजन के अंदर स्टॉप वॉच लगा के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी इंट्रेंस का प्रिपरेशन को 2 बेनिफिट होता है इससे, एक तो आपका जो है स्पीड एक्यूरेसी आपकी बढ़िया हो जाएगी, दूसरा आपका इंप्रूवमेंट पता चल जाएगा आपने कितना अब तक पढ़ा है या आपको कितना और पढ़ने की ज़रूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक इंपॉर्टेंट कोर्स है आपके लिए, हार्ड वर्क ऑलवेज पे, जानते ही हैं हमेशा जो है कठिन परिश्रम आपको जो है एक रिवार्ड दे के ही जाता है, कभी जो है बेकार नहीं जाता हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क के साथ इस समय स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। ज़्यादा हार्ड वर्क दैट मीन कि संसाधन रहते हुए अगर आप स्मार्ट तरीके से यूज करना नहीं जानते हो तो फिर जो है कोई मतलब नहीं है। स्टडी मटेरियल के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल इनसाइडर मंत्रा ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत से स्टडी मटेरियल मिल जाए, टाइम टू टाइम मैं अपडेट करते रहता हूँ। वहाँ पे एग्जाम रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिल जाएंगे। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात, एडमिशन प्रोसीजर कैसे होता है। तो आप जो है एंट्रेंस दोगे उसका जो है 50% मार्क, जो मार्क ऑब्टेन किए रहोगे, और जो है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 10+2 में जो है 50% मार्क, वो आपका वेटेज रहेगा। उसी के आधार पे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी, उसके आधार पे आपका एडमिशन होगा। बीकॉम एलएलबी में जो है 50% मार्क आपका एंट्रेंस में और 50% मार्क वेटेज जो है कॉमर्स सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए वेटेज है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, बीकॉम एलएलबी के लिए कॉमर्स स्टूडेंट को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो है 50% वेटेज 10+2 में आपका जो मार्क रहेगा उसका रहेगा। इन दोनों को मिला के आपका जो है मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा, उसके आधार पे आपका एडमिशन लिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ़ी डिटेल क्या है। एनएलयू की अपेक्षा इसका फ़ी जो है काफ़ी कम है। 2 इंस्टॉलमेंट में आपको पेड करने रहेंगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपको जो है 54,500 रुपीज़ और सेकंड इंस्टॉलमेंट में आपको जो है 41,200 रुपीज़। अगर आप हॉस्टल चाहते हो, और बॉयज़ और गर्ल्स के दोनों के लिए अवेलेबल है, वो आपको कोटा के हिसाब से, सीट के हिसाब से आपको अलॉट होगा। तो अगर आप चाहते हो तो 10,000 आपको एक्स्ट्रा जो है पेमेंट करने पड़ेंगे हॉस्टल के लिए। सभी जगह के फ़ीस समान है, या फिर मेन कैंपस का हो या फिर रीजनल सेंटर जो है पंजाब यूनिवर्सिटी के लुधियाना और होशियारपुर, दोनों जगह भी सेम ही फ़ी है। फ़ी आपको पर ईयर जो है 2 इंस्टॉलमेंट में ही पेड करने रहेंगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मैंने बता ही दिया, सेकंड इंस्टॉलमेंट ओवरऑल का फ़ी 1 ईयर का टोटल जो है 95,700 रुपीज़ पर ईयर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। कोई डाउट या प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम के माध्यम से भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।